हेलो एवरीवन। पश्चिम एशिया की स्थिति युद्ध जैसी होती जा रही है। ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के 6 दिनों के पश्चात इजराइल ने भी यहां पर ईरान पर पलटवार करते हुए बमबारी की है। इसको लेकर के यहां पर आधिकारिक रूप से ईरान के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो आंकड़े और स्थिति यहां पर दर्शाते हैं वो यहां पर कि इजराइल के द्वारा शुक्रवार के दिन यहां पर सुबह 6 बजे यह हमला किया गया। उसके पश्चात अमेरिका और यूरोपीय देश और भारत सरकार के द्वारा यहां पर अपनी एयरलाइंस को और अपने नागरिकों को लेकर के यहां पे नई गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि ईरान और इजराइल यहां पर जाने से मना किया जा रहा है। पूरी स्थिति को समझने का एक प्रयास भी करते हैं कि क्या यहां पे पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। क्या एक नया युद्ध जो पहले हम देख रहे थे इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का चल रहा था, क्या अब ये युद्ध जो है इजराइल वर्सेस ईरान का शुरू हो जाएगा, और क्या आगे चल करके यहाँ पर अन्य देशों की भी यहाँ पर युद्ध में सीधे तौर पर उपस्थिति हो सकती है। लेकिन पहले थोड़ा सा मुद्दा यहाँ पे समझते हैं ईरान वर्सेस इजराइल का। देखिए, ताज़ा तरीन जो घटनाक्रम है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो जियो पॉलिटिक्स आपको इस क्षेत्र की है, उसको समझते हैं। जैसा कि आप जो सभी जानते हैं, ईरान ने यहाँ पे हमला सबसे पहले किया और ईरान के द्वारा जो यहाँ पे हमला टारगेट किया गया था वो आज से करीब 1 हफ्ते हो गए हैं। ईरान के द्वारा हमला किया गया था इजराइल के पर हमला क्यों किया गया? क्योंकि इसके पीछे की कहानी है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का, जिसमें वेस्ट बैंक फिलिस्तीन है, गाजा है, वहाँ पर इजराइल के द्वारा लगातार यहाँ पे हमले किए जा रहे थे। हमास विरोधी ये हमले थे। उसी को यहाँ पर ईरान के द्वारा देखा जाए तो समर्थन करता है वो फिलिस्तीन का, और लगातार दबाव बनाए जाने की कोशिश की गई थी ईरान पर। ईरान के द्वारा देखा जाए तो इन सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर एक हमला कर दिया गया है। इजराइल ने देखा जाए जो हमला किया है वो ईरान के परमाणु ठिकाने वाले एक शहर इस्फहान में किया है। यानी कि ईरान पर एक देखिए जो दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, आर्थिक तौर पर उस पर कई सारे प्रतिबंध ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर ईरान के द्वारा परमाणु संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, परमाणु मिसाइलें विकसित की जा रही हैं, परमाणु संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों के द्वारा इस पर प्रतिबंध ऑलरेडी लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब इजराइल के द्वारा भी जो हमला यहाँ पर किया गया है वो ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की एक स्थिति भी इसमें आपको शामिल होती हुई दिखाई देती है। ईरान के एयरबेस पर भी देखा जाए यहाँ पर यह हमला हुआ है। इसके साथ साथ इजराइल के द्वारा इराक और सीरिया के जैसे क्षेत्रों में भी एयर स्ट्राइक की गई है, जो कि ईरान का एक तरीके से कहा जाता है ये सपोर्टर देश हैं। इस स्थिति को अगर हम देखें, जो भौगोलिक एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको ईरान है, ये आपको इजराइल है, और यहाँ पर लेबनान, सीरिया, इराक, कुवैत, कतर, ये सारे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं आपके ईरान समर्थक देश है, वो सपोर्ट करते हैं। और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए इजराइल पर लगातार जो हमले किए गए हैं वो सिर्फ ईरान के द्वारा पहली बार डायरेक्टली किए गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो आपको सीरिया से हो गए, लेबनान से हो गए, यहाँ पर हूती विद्रोही हो गए, आपके हिजबुल्लाह हो गए, वहाँ पर वो हमला लगातार कर रहे थे, स्ट्राइक लगातार इजराइल पर की जा रही थी। बात करते हैं इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया वो किस क्षेत्र में किया गया। तो देखिए, इस्फहान प्रांत है, ये प्रांत जो है ईरान का ये एरिया यहाँ पर है, जिसको हम इस्फहान के नाम से जानते हैं। अभी इस एरिया को थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। ये नातांज समेत ईरान की यहाँ पर देखे जाए तो कई न्यूक्लियर साइट्स आपको इस क्षेत्र में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो हमला किया गया है वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के 50वें जन्मदिन पर किया गया। थोड़े से अब यहाँ पे आइए समझते हैं ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं, वो किस किस क्षेत्र में यहाँ पर स्थिति है, और यहाँ पर इनको टारगेट करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, जो हमला यहाँ पे हुआ वो इस्फहान, ये आप एरिया में यहाँ पर देख सकते हैं ईरान का, और इस्फहान यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी के आसपास देखिए कई अन्य जो क्षेत्र हैं वो भी यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो 5 न्यूक्लियर साइट्स यहाँ पे अस्क है, अरक है, फोर्डो है, नेतांज है, इस्फहान है और बूशहर है, ये 5 यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी डिटेलिंग पर नजर डालें, पर्टिकुलर ये जो क्षेत्र हैं ईरान के, यहाँ पर किस तरीके के न्यूक्लियर प्लांट है और यहाँ पर कहाँ कहाँ स्थित है, इनके भौगोलिक स्थिति आपको कैसी है, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जरूरी जो पहलू है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी पता होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे 3 कलर के हैं, आपको कुछ येलो दिखाई देंगे, कुछ आपको रेड कलर में है, कुछ आपको ब्लू कलर में है। जो येलो कलर के हैं ये ईरानियन साइट्स विथ न्यूक्लियर फैसिलिटी अटैचमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तेहरान है जो कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा यहाँ पर आप देखें तो आपका अरक है जो हैवी वाटर फैसिलिटी है। तीसरा यहाँ पर आप देखें तो नेतांज है जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ हैं।
चौथा यहाँ पे आप देखें तो सेगहांड है जो कि 1 और 2 है, यहाँ पे यूरेनियम इंचमेंट है। पांचवा यहाँ पे बुशहर जो कि लाइट वाटर यहाँ पर आपको रिएक्टर है। इसके अलावा जो रेड कलर में है अदर ईरानियन साइट और अटैचमेंट है, और कुछ ब्लू कलर में है जो कि अदर साइट अंडर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें ब्लू कलर में 1, 2, 3 है। एक आपको है क्वाम जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट है, एक है आपको सेकंड जो कि 1 और 2 है यहाँ पर सॉरी यहाँ पे एक आपका इस्फहान है जो कि आपको न्यूक्लियर प्लांट न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट आपको सेंटर है, फैसिलिटीज हैं। और तीसरा यहाँ पर आप देखें तो फोर्डो है अडकाम जो कि आपको एक तरीके से यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आपको दिखाई देती है। रेड कलर में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है जो कि फोर्डो है। तो इस तरीके से आपके जो ईरान के पास है वो कई सारे अलग अलग तरीके के ईरानियन साइट्स हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज रिसर्च सेंटर्स हैं। कुछ आपको ईरानियन साइट्स हैं जो कि यहाँ पर इससे अटैच होकर काम करती हैं, और कुछ यहाँ पर आपको अंडर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो कि आपको डेवलप की जा रही हैं। तो कई ईरान के द्वारा लगातार अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उसको बढ़ावा देने को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। कई जगह आपको रिसर्च पर काम हो रहा है, कई जगह मिसाइलों को डेवलप किया जा रहा है, कई तरीके के अन्य यहाँ पर ऊर्जा पावर प्लांट को भी विकसित किया जा रहा है। और एक तरीके से ईरान जो है इस क्षेत्र में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में है। इस पूरे क्षेत्र को अगर हम देखें, यहाँ पे अरब जो क्षेत्र आपको स्थिति में दिखाई देता है, यहाँ पे सऊदी अरब जो देश है, सऊदी अरब का भी यहाँ पे ईरान के यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स है, और यहाँ पर ईरान वर्सेस सऊदी अरब का भी एक मुद्दा चलता रहता है जो अरब क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने का भी प्रयास करते हैं। इस पूरे क्षेत्र के घटनाक्रम को अगर हम देखें, फिलहाल ये मुद्दा इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का है। काफ़ी सारे अरब जो देश हैं वो भी इजराइल से यहाँ पर खुश नहीं थे, वो हम फिलिस्तीन का यहाँ पर समर्थन कर रहे थे। ईरान कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक मोर्चाबंदी करके अपने आप को इस क्षेत्र का एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पर ईरान पर प्रतिबंध लगाकर सऊदी अरब को अमेरिका जैसे देशों के द्वारा सहयोग प्राप्त करके इस क्षेत्र को यहाँ पर सऊदी अरब को एक तरीके से यहाँ पर एक किंग मेकर या किंग बनाकर रखा गया था। ईरान इस मुद्दे पर इजराइल के क्षेत्र पर यहाँ पर इस तरीके के आक्रमण करके अपने आप को दो तरीके से साध सकता है। एक कि वहां पर इस क्षेत्र का एक लीडर के तौर पर खुद को प्रस्तुत करना, सऊदी अरब से पहले यहाँ पर खुद को एक प्राथमिकता दिया जाना, एक लीडर के तौर पर वैश्विक स्तर पर दिखाना, और दूसरा यहाँ पर इस क्षेत्र में एक बार फिर से शरिया जैसे क्षेत्र कानून के माध्यम से मुस्लिमों को यहाँ पर एक प्राथमिकता देना, उनका एक सपोर्ट सिस्टम प्राप्त करना, और अपने आप को इजराइल जैसे देशों को यहाँ पर एक अमेरिका जैसे अन्य देशों को और जो अमेरिका विरोधी देश है उनके लिए भी एक मजबूत क्षेत्र में यहाँ अपने आप को उपस्थित करना। आगे चल के इस क्षेत्र की स्थिति कैसे डेवलप होती है, ईरान को यहाँ पर किस तरीके से डील किया जाएगा, क्या ये युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से खुलकर सामने आएंगे और क्या कई अन्य देश में इसमें शामिल हो सकते हैं, ये आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। इससे भारत के संबंध भी देखे जाए, जहाँ पर इसराइल के साथ बेहतर एक संबंध देखने को मिला है, वहीं ईरान के साथ भी हम यहाँ पर रणनीतिक तौर पर भू राजनीतिक स्थितियों को साधने के लिए हमारे यहाँ पे संबंध रहता है, खासकर हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो आगे चलकर ये न सिर्फ भारत जैसे देश को बल्कि कई अन्य देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने वाला ये जो क्षेत्र है, कच्चे तेल और यूरेनियम के भंडार हैं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का ये भंडार क्षेत्र है। अगर यहाँ पर युद्ध की स्थिति डेवलप होती है तो व्यापारिक प्रक्रियाएं देखा जाए तो कई सारे व्यापारिक मार्ग यहाँ से होकर गुजरते हैं, वो भी प्रभावित होगा। तेल इत्यादि के जो दाम होंगे वो बढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस इत्यादि वो चीज़ें महंगी होंगी और अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। फिलहाल की ताज़ा तरीन घटनाक्रम में फिलहाल ईरान वर्सेस इजराइल का मुद्दा एक गंभीर समस्या है और आगे चल करके इसके बहुत सारे यहाँ पर दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल आज के क्षण में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।